अगर कोई मेरी लिनक्स वीडियोस देखने के बाद सोच रहा है कि ये आखिर क्या कर रहा है, व्हाट द हेल इज डूइंग हियर, मैं पहले ही बता दूं, मैं विंडोज इसलिए यूज़ कर रहा हूं क्योंकि विजुअल स्टूडियो, ठीक है, मेरे जॉब के अंदर विजुअल स्टूडियो यूज़ होता है, तो उस वजह से मुझे विंडोज़ यूज़ करना पड़ रहा है। मैक इज़ नॉट दैट पावरफुल इनफ। मैक वैसे अवेलेबल है और लिनक्स पे तो अवेलेबल ही नहीं है विजुअल स्टूडियो, सो आई एम काइंड ऑफ स्टक विद दिस। स्पीकिंग ऑफ जॉब, आई वर्क एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिन लोगों को नहीं पता, एंड दिस मीन्स कि मेरी कॉफ़ी की कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा होती है। And when I see one of my favorite YouTubers, SunRayBee, talking about some really good coffee, I'm gonna click it. It's just there. It's kind of a natural thing. I'm gonna click on it. तो इनिशियली ये वीडियो मैंने देखी प्रीत की, एंड इट वाज इनिशियली सपोज्ड टू बी अ कमेंट, लेकिन फॉर सम रीजन यूट्यूब के अंदर वो चीज़ पास नहीं हो पाई। आई डोंट नो व्हाट, मैंने एक छोटा सा कमेंट फिर भी लिख दिया था। इट वाज स्टिल बिग इनफ फॉर सम रीजन। आई थॉट कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना लेता हूँ, सो दैट इन केस अगर तुम्हें कॉफ़ी ट्राई करनी हो, या फिर इफ यू वांट टू गो इनटू द रैबिट होल ऑफ स्पेशलिटी कॉफ़ी, दिस कुड बी अ ग्रेट इंट्रोडक्शन। तो मैं ये वीडियो देखने वाला हूँ बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स रिगार्डिंग कि एक नॉर्मल बंदा किस तरीके से कॉफ़ी पीता है और जो फर्स्ट इंप्रेशंस होते हैं कॉफ़ी को लेके, तो वो सारी चीज़ें इसमें मैं क्लियर कर सकता हूँ। एंड आई कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कि बहुत सारा कॉफ़ी जार्गन जो मैंने सीखा है 1.5 साल के अंदर इन स्पेशलिटी कॉफ़ी। अभी भी मुझे बहुत कुछ नहीं पता है एंड देयर इज अ लॉट टू एक्सप्लोर, बट दिस विल सर्व एज अ गुड इंट्रोडक्शन। सो आई होप तुम्हें मजा आए इस चीज़ को देख के। So let's get started. 违规异常，了解详情请按0。 Hey everyone, welcome back to my channel. We are back. The Okay. most awaited review. Yes, we are doing again a review of a cold coffee in winters. Yes, because winters आती है तो cold पीनी चाहिए and summers होती है तो hot पीनी चाहिए. तो we're like, you know what? It's time for another coffee review. क्या आप किया थोड़ा तुमने? गलत नहीं बोलते अभी क्या? गर्मियों में हॉट पीनी चाहिए, सर्दियों में कोल्ड पीनी But we are cool. We work in our ways. चाहिए. चलो ठीक है. Anyways, the story Let's behind the read Blue about it. Tokai is we did the another coffee review और उस पे बहुत ज़्यादा comments आए and they were saying about Blue Tokai मतलब पूरे गिन के 3 कि भाई Blue Tokai ले लो. फिर हुआ Actually 3 comments ही थे, not gonna lie about it, but not gonna lie, there were a lot more comments, लेकिन 3 comments specifically were about Blue Tokai, तो Surya is not wrong technically speaking. क्या? जिनके 3 ही बहुत ज़्यादा comments आए थे. हाँ तो एक्चुअली मैं मजाक कर रहा था, जोक था, दैट वाज जोक। हाँ तो हुआ क्या, मैं एक दिन गया, मैंने प्रीत की वीडियो के कमेंट्स देखे थे क्या है, फिर कौन सी कॉफी मुझे लगता है कि ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि मुझे इंडिया में ऑलमोस्ट नेस्कैफे और डेविल्डॉफ के अलावा सारी कॉफी शिट लगती है, और मैंने कहा ये रेस्टोरेंट। मैं पहले ही बोल दूं, I kinda hate Nescafe as well because the moment I drink it, भाई मेरे बस की नहीं है. Because of this, I was extremely reluctant about coffee. और मुझे कॉफ़ी बहुत लंबे टाइम तक पसंद ही नहीं आई थी. I used to drink tea a lot, I still drink, लेकिन I was more of a tea person than a coffee person, जैसे कि अब मैं हो चुका हूँ. तो लेकिन मेरा जो कॉफ़ी के अंदर फोरे हुआ था, that was more through Starbucks. तो स्टारबक्स के अंदर ये वी आर रेडी ब्रू नाम की चीज़ मैंने टेस्ट की थी एंड इट एक्चुअली टेस्ट रियली गुड. महंगी काफ़ी है, वो बात बेशक अलग है, बट डैम दैट्स अ रियली गुड कॉफ़ी. एटलीस्ट फ्रॉम लाइक इट्स बेटर देन इंस्टेंट. स्पेशलिटी के आगे इट्स स्टिल फेल है, बट ठीक है, नॉट बैड. अच्छी कैसे बनाते हैं हमेशा इन कैफे वाले. I was going through comments and everybody was writing try Blue Tokai. Nobody sent any money but everybody will like try this. I bought 3 coffees for Preet. तो दिवाली पे प्रीत ने मुझे कप का सेट दिया, तो मैंने प्रीत को कॉफी दे दी उसमें डालने के लिए. मेरे को कॉफी दी जिसपे लिखा है blended special. He gifted me these coffees जिसपे स्पेशली लिखा है roasted specially for Surya. हैं? Yeah. वो तो मैंने नोटिस नहीं किया ये. अगर ये मेरे लिए गिफ्ट था then it should have my name on it. रोस्टेड स्पेशली, इसको आपको मिरर करना पड़ेगा, बट रोस्टेड स्पेशली जे मुझे नहीं पता ये वाला. फक मैं तो अरे हुआ क्या, मैंने अपने भाई सही मोमेंट हो गया, बट ठीक है यार, इट्स नॉट ऑल दैट बैड. इट्स अ वेरी स्मॉल टच, बट मुझे हमेशा अच्छा लगता है. यू सी रोस्टेड स्पेशली फॉर जिसके नाम पे ऑर्डर होता है. जब मैंने पहली बार देखा था, नॉट गोना लाई, आई वाज काइंड ऑफ सरप्राइज्ड बाय इट. मैंने स्टारबक्स में ऐसा कभी नहीं देखा था, बट इन ब्लू टोकाई आई सॉ दिस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड नाउ यू गेट कि मेरी पिछली वीडियो किस चीज़ के ऊपर थी. आप पे ऑर्डर करानी थी ना, क्या पता मुझे आके बोल देता वो आइडेंटिटी दिखाओ अपनी.
आई आइडेंटिटी दिखाओ अपनी। चोर लगता हूँ मैं शक्ल से, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा मैंने इतने प्यारे मग्स लेके आई है ना, क्योंकि सूर्य के घर में पिछली बार हमने टी कप्स में रिव्यू दिया था। आई थॉट देयर शुड बी सम कॉफी कप्स। एनीवेज, कमिंग बैक टू द रिव्यू। घर की बेइज्जती से वापस आते हुए रिव्यू पे हम आ रहे हैं। सो वी हैव 3 फ्लेवर्स ऑफ ब्लू टोकाई और ये तीनों ही छन्नी ब्रूड है, राइट? यस, आई बॉट छन्नी बिकॉज हमारे पास कोई कॉफी मशीन नहीं है। एग्जैक्टली, इट्स वेरी हार्ड टू ब्रू कॉफीज एंड आई थिंक इट्स वेरी It's technically chunni grind, not chunni brewed. It's not a pre-brewed coffee. It's literally beans that have been crushed. Unfortunately, मेरे पास अभी whole beans नहीं है. मैं बाद में दिखा दूंगा. In fact, मेरे पास कुछ photos है जो मैंने Instagram पे डाली थी. You can also follow me at PixelTrik07. राइट, छन्नी से ब्लेंड करना। हाँ, मैंने कभी देखा नहीं था आज तक। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन कोई कंपनी प्रोवाइड करती है, वरना मोस्टली यही कर देती है लोग, कंपनी की इंस्टेंट ही कर लो। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैविंग एनीथिंग अदर देन इंस्टेंट। एग्जैक्टली, हालांकि इसको बनाने में भी हमें आई थिंक 10 मिनट लगे मैक्स। हाँ, यू नो द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग इट इज देखो यार, छन्नी से ब्रू करना इज नथिंग न्यू इन इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक और ब्रूअर है, इट्स कॉल्ड फ्रेंच प्रेस। तो इसके अंदर क्या होता है, इट्स अ वेरी सिंपल ब्रूअर। तुम इसमें बीन्स डालते हो, फिर उसके बाद गर्म पानी, और फिर तुम लेते हो, यप, यू टेक दिस थिंग, और फिर वेट करते हो 4-5 मिनट के लिए, एंड देन यू प्लंज इट डाउन, और सारी की सारी कॉफी तुम्हारी हो जाती है फिल्टर, और जो ऊपर पड़ा है यू ड्रिंक इट। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल बट वेरी इफेक्टिव। उसके अलावा मैं कहूँगा इजी पोर, इट्स अनदर ऑप्शन जो ब्लू टोकाई ने बना रखा है। ये मैंने हाल ही में लिया था जस्ट बिकॉज कि मुझे डिस्काउंट पे मिल रहा था। अदरवाइज आई वॉज वेरी रिलक्टेंट अबाउट इट, बट इट्स ऑल्सो रियली गुड वन। 250 रुपये में मैंने लिया था ये। दिस इज अ रियली फाइन इंट्रोडक्शन इन केस अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई मेरे जैसे लोग तो ऐसी फोकी बाजी कर रहे होते हैं, महंगे महंगे शौक रखने होते हैं बिना बात के, काइंड ऑफ एक्सपेंसिव, नॉट गोना लाई, बट व्हेन यू रियलाइज कि इसमें छन्नी भी है और साथ ही साथ कॉफ़ी ग्राइंड भी कर रखी है, एंड इट्स ऑल्सो लाइक नाइट्रो फ्लश्ड, क्योंकि डीकैसिंग जो होती है वो कॉफ़ी को काफ़ी रैंसिड कर देती है। सो टू सेव ऑल ऑफ दैट, इसमें थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता ही है। सो दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इन इट। सो या, वेयर वाज आई? Yeah, long story short, it's nothing new, it's nothing too unique. लेकिन अब ये है कि इंडिया अब अपनी कॉफी को फाइनली एम्ब्रेस कर रहा है, एंड आई हैव टू से दिस, इंडियन कॉफी इज ग्रोसली अंडररेटेड। को डालना है जैसे तुम नॉर्मल कॉफी, 2 चम्मच डालने कॉफी के इन पानी, गरम पानी, हाँ, गरम पानी, मीठा इफ यू वांट टू, ब्रू होने देना है, एंड आफ्टर 5 or 10 minutes you can pour it through the chutney and then there your coffee is. चन्नी होता है कि छन्नी होता है? छन्नी छन्नी होता है। चलो, हाँ। So anyways, we have 3 flavors today. This is the cold brew blend bold. This is Arabica 75 mg. 75 ग्राम। Grams. वो जो पैकिंग है ना, वो सैंपल पैक लिए ना मैंने, ओरिजिनली ली, वो बड़े आ रहे थे बहुत ज्यादा। So this one has dark chocolate, toffee and roasted hazelnuts. The second one is French roast. इसमें है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि सैम्पल पैक्स दे आर काइंड ऑफ स्मॉल, और तुम अलग अलग तरह की कॉफी ब्लेंड्स और बीन्स ट्राई कर सकते हो। नॉट गोना लाई, अ वेरी स्मार्ट चॉइस, क्योंकि एक इट्स बेटर देन कमिटिंग टू वन फॉर लाइक अ होल मंथ और समथिंग। The second one is French roast. इसमें है Arabica, और ये है strong cocoa and bitter sweet flavors. And the last one, breathe. Is Surya's favorite, the most anticipated? Oh, it's not my favorite. The thing is कि it's their best seller. Best seller. It's their best seller. It's silver oak blue blend. Blue का है यहाँ पे. Blue का है कैफे ये. Blue blend क्यों बोला? It's silver oak cafe blend, Arabica, hazelnut, honey and grapes. The thing is कि जो मैं कॉफी पीता हूँ आजकल उसमें हनी होता है. You know what? The last time जो मुझे complaints थी mostly कि जो कॉफी, I know ये थोड़ा सा ज़्यादा मैंने आगे जाने दिया, but there is a point that is very close to my heart, and the reason why it is so close is because that is the reason I love and go back to coffee over and over again, and it's called flavor profiles. So unlike commodity grade coffee, these coffees are not flavored. In fact, in coffees में अपना एक अलग flavor होता है, and these flavor resemble to something or the other. तो ये एक तरह से तुम्हें बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का flavor तुम्हें मिल सकता है हर बीन के अंदर, and that is what these notes or profiles come from. ये बताने के लिए तुम्हें मदद करते हैं कि किस तरीके की तुम्हें कॉफी मिलेगी, instead of talking about body and किस तरीके की तुम्हें एसिडिटी मिलने वाली है, किस तरीके, इट्स समटाइम्स बिकम टू जारिंग.
But when you talk about something that is like chocolate or toffee or hazelnut or something like lime, तुम्हें एक तरह से आइडिया मिल जाता है कि तुम्हें कौन सी तरह की कॉफ़ी मिल सकती है इसके अंदर। तुम्हें एसिडिटी के बारे में पता चल जाता है, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कितना बिटर है, कितना स्वीट हो सकता है, ऑल ऑफ दैट स्टफ। बट एक सवाल ये है, आई मीन कॉफ़ी तो कॉफ़ी होती है यार, ये चीज़ क्यों इतना मैटर करती है? एंड द रीज़न इज क्योंकि कॉफ़ी एक ऐसी चीज़ है जिसकी एक अगर तुम चीज़ प्रोसेसिंग के अंदर चेंज कर दो, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द वे फ्रॉम फार्मिंग टू ब्रूइंग, द टेस्ट radically changes. I'm talking about like even if we go like till roasting, एक भी चीज़ अगर तुम चेंज कर दो, it's going to change everything. ये and this can include something like varietal, it can include कि कौन से altitude पे इसे उगाया गया है, जब कॉफ़ी फ्रूट को बीन से निकाला जाता है वो प्रोसेस कैसे किया गया है और उसे कितना रोस्ट किया गया बाद में, इवन दैट मैटर्स, लाइक एवरीथिंग फ्रॉम फार्म टू कप, जो पूरा प्रोसेस है अगर उसके अंदर एक चीज़ भी अगर तुम चेंज कर दोगे, द फ्लेवर कंप्लीटली चेंजेस। एंड आई हैव सीन दैट डिफरेंस हैपनिंग फ्रॉम लाइक द सेम बीन, लेकिन जब मैंने उसको एक दूसरा रोस्ट लिया या फिर द सिमिलर काइंड ऑफ बीन जब मैंने देखा एक अलग प्रोसेसिंग के अंदर आया, इट कंप्लीटली चेंज फॉर मी। सो या देयर इज अ लॉट ऑफ चेंजेस दैट हैपन इन द वर्ल्ड ऑफ कॉफी। तो बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ चीज़ों को रखा जाता है, एंड स्पेशलिटी कॉफी इज वन ऑफ दोज फ्यू इंडस्ट्रीज जहां पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी में काम किया जाता है। ओके, मूविंग ऑन। वो अपने इंग्रेडिएंट लिस्ट में बताते नहीं है। At least they specified at least. I mean, not only they specify कि कॉफ़ी क्या है, but they also specify कि किस तरीके से टेस्ट है, and there's a lot of information. Keep in mind, this is traceable coffee. This is some of the premium quality coffee you can imagine. And trust me, when I say this, ये इंडिया की बेस्ट कॉफ़ीज में से है, ऑलमोस्ट टू द पॉइंट कि ये कॉफ़ी एक्सपोर्ट होती है इटली और जापान जैसे देशों के अंदर। एटलीस्ट जो हमने सैंपल भी ऑर्डर किया उस पे लिखा हुआ है, सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड एंड द अरोमा इज कमिंग। I have very high hopes from Blue Tokai. Even I have very high hopes. These 3 sample are for 450, so 150 each. Are you serious? 150 each. It's so cheap. It's Benefits of living in a coffee producing nation. so freaking cheap. 75 grams for 150. 150 और जो हमने वो दूसरी पी थी वो हमारी 750 की 3 आई थी। और वो कितने ग्राम से? 75? 60 ग्राम थी, ये 75 है। Fuck it. मतलब पर दे No, I still think it's a little bit expensive, okay? I'm not gonna lie. It still feels a little bit too expensive. पे किया, पर इतना भी नहीं, इतना चार्ज नहीं होना चाहिए था है। So this coffee is like really really cheap. So we're gonna review the coffee in 2 ways. First without milk and then with the milk. But both's gonna be the cold version. आज हम cold coffee पी रहे हैं हमने। The good thing about these coffees कि it actually smells nice. The last time we tried Country Bee, it smelled like soft. So at least it smells like coffee, तो ये अच्छी चीज़ है इसकी। यार I'm really पैकेट hopeful. खुलते ही ना, it was like we walked into some Korean cafe. When you've been to a Korean cafe, नहीं It's my imagination that Korean cafes smell like हाथ that. नीचे। When you've been to a Korean cafe, मैंने बहुत ज़्यादा K-ड्रामा देख लिए। और वो स्मेल भी समझा देते हैं। हाँ, वो वाह। हाँ, वैसे अरोमा थोड़े बहुत मैं भी समझा देता हूँ, because when you open the bag of coffee, yes, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, and when you smell it, you almost know कि किस तरीके का तुम्हें टेस्ट मिल सकता है, but sometimes it kind of changes things as well. So we're gonna make the notes in our phone. हाँ, we're gonna again rate and tell at the end कौन सी हमें अच्छी लगी, कौन सी नहीं। Let's go. सबसे पहले हम करने वाले हैं try cold brew. From left to right or right to left. Left to right. Let's go. Okay, let me show them my sweet cups. पता है कितने प्यार से मैंने अच्छा, लिए? ऐसे कर इनके पीछे रख दे इसे ना ऐसे। Yeah. So anyways, I'm gonna try without the milk first. कोई खुशबू नहीं आ रही अभी नहीं आ रही, क्योंकि अब थोड़ा हमने कॉफी बना के वो बैठ चुकी है। कोल्ड भी कर लिया ना। Okay. Okay. You like it? I love it. It's really nice. पहले मुझे लगता है दूसरी टेस्ट करनी पड़ेगी इसको रेटिंग करने के लिए, ठीक है? So let's try the second one is French roast. The roast level है very dark. ये दोनों medium roasted हैं. These are like very dark roasted. Location भी इन्होंने दी. Chikmagalur. हाँ, इनके actually अपने farms हैं, as they mentioned. I don't know. That's crazy. That's crazy, didn't ask.
नहीं, ब्लू टोकाई के अपने फार्म्स नहीं है, बट ब्लू टोकाई इन फार्म्स से कॉफी लेती है, एंड दीज आर सम ऑफ द मोस्ट influential farms in the Indian coffee industry. These are what I would say as the artisanal level farms. बहुत ही हाई रैंकिंग फार्म्स हैं और इनकी कॉफ़ी बहुत तगड़ी है यार. सीरियसली आई लव इट. और इनफैक्ट मैं तुम्हें एक और चीज़ बताना चाहता हूँ. सम ऑफ दीज कॉफ़ीज हैव बीन ये जनरेशनल प्लांटेशंस हैं. मतलब ये फैमिली बिजनेसेस हैं काफ़ी सारे, और इनमें से कुछ जो हैं वो कॉलोनियल एरा से चलते आ रहे हैं. It's kind of wild. It's kind of wild जब तुम्हें पता चलता है कि इनमें से कुछ कॉफ़ीज जो हैं वो कॉलोनियल पीरियड से होते हुए आ रही हैं, and they still keep on keep the tradition of high quality coffee that is exported to Europe and to other parts of coffee consuming world. Too bad हमें अपने देश के बारे में okay भाई ठीक है. ये तो विदाउट भी कितनी अच्छी लग रही है. देखा, that is why I say to everybody कि पहले सैंपल करना चाहिए rather than buying everything. Really good. पहली बार मुझे ऐसा होगा कि मैंने अमेरिकानो पी था और मैं उल्टी नहीं कर रहा, पर मुझे बहुत बुरी लगती है. So अमेरिकानो is kind of an espresso drink. तो ये अब जिन लोगों को नहीं पता कि अब ये एस्प्रेसो क्या भला है, allow me to explain. एस्प्रेसो एक बहुत ही छोटा सा कप होता है. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड कॉफी, एंड ये बहुत ज़्यादा इटली में पी जाती है. Now think about American soldiers जो इटली में रहते थे. They kind of found कि ये बहुत ज़्यादा strong होती है. It's too strong for them to drink. तो वो कई बार क्या करते थे, they want to have that drip coffee experience. तो उस चक्कर में वो उस कॉफ़ी को पानी में डाल के डाइल्यूट करते थे. And that's where the word Americano comes from. Because a lot of Americans prefer that diluted coffee. तो एक बहुत बड़ा कप बन जाता है. You drink it, it's not too intense, but it still has that espresso essence into it. This one on the other hand is completely different. It's just plain black coffee. So yeah, मैं ये चीज़ बोलना चाहता था. So soothing to our palates. Mild काफी हो रहा. Mild भी नहीं बोलूँगा, काफी strong है. They are very strong. They are very strong, but they are very good. Very soothing. And now I'm gonna try the best seller. इसमें hazelnut, honey and grapes. Does it taste like the one I have every time? ये एक और चीज़ मैं भूल गया बताना. When it comes down to the best seller, the reason why this is the best seller is because अगर तुम ब्लू टोकाई के किसी भी कैफे में जाओगे तुम्हें यही मिलेगा, एंड दिस इज देयर एस्प्रेसो ब्लेंड. तो कोई भी तुम ड्रिंक लोगे, बी इट एस्प्रेसो और मोका, कैफे लाटे, कैपुचिनो, व्हाटएवर, आई मीन एनीथिंग अदर देन पोर ओवर, यू विल बी गेटिंग सिल्वर ओक ब्लेंड. तो ये चीज़ मुझे इसलिए पता चली थी क्योंकि मैंने जब उनकी व्हेन आई वेंट टू देयर प्लेस, मैंने इनके कैफे में होके आया था, बिकॉज आई हैपन टू लिव इन दिल्ली. तो मैं कनॉट प्लेस के अंदर गया और मैंने वहाँ से पूछा था कि मैं किसी और बीन्स के साथ ट्राई कर सकता हूँ एस्प्रेसो. तो दे सिंपली टोल्ड मी कि दे ओनली सर्व लाइक सिल्वर ओक ब्लेंड, एंड द रीजन इज कि उन्होंने वो सारी चीज़ें पहले प्रेप कर रखी होती है, तो इट एक्सट्रैक्ट्स अ लॉट बेटर. ये उनका इट्स देयर सिग्नेचर एस्प्रेसो ब्लेंड. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. I've never tried coffee like this. It doesn't even taste like जो मैं ट्राई करता हूँ. वैसे भी नहीं करती है. No. What does it taste like? It's very hard to compare. तो पिलाओ ना, पी जा रहा है, देखो पी जा रहा है. But tasty है. This is tasty. पी जा. I've never had this. कहते मैं कर नहीं सकती. पी कुछ मुझे. I've never had this in my life. Citric and beda. It's very acidic, not gonna lie. मैंने इनका एस्प्रेसो पिया था and I directly drank a double shot espresso. मैंने अपनी लाइफ के अंदर कभी नहीं सोचा था I would drink a double shot espresso and I would like it. तो जब मैंने पिया था शुरू के अंदर it was very acidic, like super sharp acidity उसमें थी. और उसके बाद जैसी मुंह में गया it became kind of mild, it became very nutty. और जैसी मेरे मतलब मुंह से निकला, and by that I mean मेरे पेट में गया था, उसके बाद एक sweet after taste भी आता है. And that kind of resembled like honey. So it's kind of like that the moment you sip, the moment it goes into your palate, and the moment it leaves from your palate, और जब ये पेट में जाता है,
It kind of like feels like a three phases of espresso. And oh boy, I love it. Oh. And because of this, I also bought silver oak blend for French press. मैंने इसमें भी ट्राई किया and it's kind of very similar except it's not as clean क्योंकि French press में थोड़ा सा मतलब दिक्कत होती है when it comes down to this slur or something like that. तो sediment काफी ज़्यादा आ जाता है कई बार, बहुत fine particles आ जाते हैं. So it kind of becomes very cloudy and very earthy. तो but I still like it. Okay, I still love my French press. But not gonna lie, it's a very heavy body and it's very full coffee जो तुम्हें मिल पाएगा. So it's a lot better ways in some cases and sometimes not. So it has its pros and cons. तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोई दूसरा brew method अब try करूँ. Something like mocha pot or maybe like a pour over. I don't know. I still have to decide कि मैं दूसरा कौन सा brew method try करूँ. I have tried with this and I kind of like it, but pour over, there's a lot of stuff I also need to do for pour overs. I don't know. Let's see. Grapey, yeah. It's very It grapey. works very grapey. Yeah, nice. Can you compare this taste? No, I can't. I just think it's a grapey. I never had a sour drink. थोड़ी सी. बहुत This is कम सी not sour. हाँ बहुत कम grape का hint है सारा. It's not Now sour. it's time to mix the milk. Let's start again from Left this to right. side. Yeah. Left to right. Let's go. So बहुत कम quantity में milk mix किया because I don't want कि वो थोड़ा overpower कर जाए, right? थोड़ा सा इधर डाल देती तो I would. You won't mind. It's so creamy. How? This feels like the coffee you have in Sector 10. How it's so creamy? It's like just like I'm tasting a creamy taste. वो. And मुझे लगता है most of the people are gonna love it. This coffee tastes like my all-time favorite. Yeah, Surya's all-time favorite. He goes to this usual cafe in Sector 10 Chandigarh. जहाँ पे कितने की मिलती है वो? 1 cup is for 350. I have no idea about it. मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, तो हो सकता है कुछ और चीज़ हो. Let me know about कौन सी कैफे जाते तुम सूर्या. If you ever care to comment on my video. तुम्हें क्या लगता है? Surya, that is. Oh, sorry. It's 250. It's $250, bro. 250. Damn, that's actually pretty cheap, man. Not gonna lie. 250. Now let's go for the second one. French. I'm gonna rate it जल्दी. With milk, I would say. It changes perspective though. हाँ, बहुत बहुत level perspective change कर देता है. It's like it's not converting it into something else, but उसको enrich कर रही है काफी, है ना, with milk. Now it's time for. कुछ केसेस के अंदर मैं ये भी बोलूँगा कि काफ़ी क्या होता है कि मिल्क कुछ केसेस के अंदर जो कॉफ़ी का टेस्ट है वो म्यूट कर देता है, स्पेशली विद लाइट रोस्ट जो मैंने ऑब्जर्व किया है. तो इन केस ऑफ लाइट रोस्ट टेस्ट वैसे ही बहुत लाइट होता है, तो जब तुम दूध डाल देते हो इट एक्चुअली फील्स लाइक जैस्मिन टी एंड इट्स नॉट दैट ग्रेट, टू बी ऑनेस्ट. इट्स नॉट दैट ग्रेट. सो इफ यू आर गोइंग फॉर लाइट रोस्ट, सो आई वुड से जस्ट गो फॉर ब्लैक, ठीक है, डोंट गो फॉर मिल्क. But if you're going for milk, तो मैं कहूँगा यार go for darker roast. The third one. The most famous one of this, silver oak. Yeah. I tried mocha with this और मुझे बढ़िया लगा, but it was not all that great as compared to like espresso and americano जो मैंने पिया था इनका. But I would still say I kind of like their mocha. So we are rating out of 3 क्योंकि 3 different flavors. So we're gonna rank 1, 2 or 3, okay? As per our palates, our taste. ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे without milk की. Yeah. So which one was your third one without milk? Bestseller. Same. Without milk, I think it's the best seller because you don't even expect that taste. But they are marketing it as a. I would say अभी तुम्हें थोड़ी आदत नहीं होगी because this is a little bit on the acidic side. So it's complex. It's not as complex, it's not as acidic as light roast, but at the same time it's kind of complex flavor जिसके कारण it has that good middle ground. जो मेरे जैसे coffee lovers को बड़ा पसंद आता है
बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट लाइक जब तुम दूध डालोगे इसका टेस्ट खत्म हो जाएगा, जो लाइट रोस्ट के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है. I think for a starter pack, don't include this, but include with some other things as well. Which one is the second? I'm going to disagree on that. Just buy the entire freaking packet. या फिर मैं कहूँगा कोई भी ड्रिंक उठा लो and go for a pour over. That's a better way. This one. Same. This one is the second one. And this one. Oh भाई America. I never had a good Americano. मैं ऐसे कभी भी नहीं बोलूँगा पीऊँगा. The French too भाई. I told you the dark roasted beans are something else. Will you have 3 of those? क्या बोलते हैं अगर कभी मिले? ऐसा तो नहीं होगा कि तुम इग्नोर कर दोगे मुझे ये नहीं पीनी. नहीं never. आंखें बंद करके कभी भी कोई भी फ्लेवर मैं पी लूंगी इनका. Even this one. हाँ, there's like taste so much. ये इन्हीं से कंपैरिजन है. एक तो मैं चीज पूछता हूँ. डेविडॉफ के कंपैरिजन में. Just because the bean is dark roasted, it does not mean it's like इनका एक अलग ही लेवल होता है. It's just the kind of flavor. तो तुम्हें रोस्टर का फ्लेवर सबसे ज्यादा पता चलेगा with डार्क रोस्ट और तुम्हें बीन का फ्लेवर सबसे ज़्यादा पता चलेगा विद अ लाइट रोस्ट. सो समटाइम्स मुझे बीन के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, सो आई प्रेफर टू गो फॉर अ लाइट रोस्ट. और कभी कभार मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि किस तरीके से रोस्टर ने मतलब बीन्स रोस्ट करी है, सो आई गो फॉर डार्क रोस्ट. एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं कई बार क्या करता हूँ, आई हैव टू शो दिस थिंग टू यू. I end up keeping the goddamn package. And yeah, there are some dark roasted ones that I like. For example, yeah, Attican Estate. I actually kind of like Attican Estate as well. It's a medium dark. And there's another one, BB Plantation. There was French roast जो मैंने पिया था, but out of all of them, मुझे actually BB Plantation थोड़ा अच्छा लगा and Attican Estate. Attican Estate was extremely chocolatey. एक बार इसे रख देता हूँ मैं. But there's also another one just जो है Orchardale Estate. It's my favorite, and Blue Tokai, I have no idea why the hell you did not keep it long enough. I just kind of love it. But anyways, आगे बढ़ते हैं. Where do you place in these 3? Davidoff is something I drink every day, still. religiously, twice Still. or thrice. It's kind of convenient, not gonna lie. क्या बोलते हैं? I would put Davidoff as my second. As a second. As my first will be French roast, second is Davidoff, third will be this, and the fourth one will मेरे be लिए that. होगी फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड डेविडॉफ, फिर फोर्थ विदाउट वो भी मिल्क. चलो Without milk. नाउ लेट्स गो विद मिल्क. तो नंबर 3 कौन सी होगी विद मिल्क? इट्स गोना सरप्राइज अ लॉट ऑफ पीपल. मेरे वाला तो बताओ. मेरी रेटिंग सेम ही है सबके लिए. Okay. आपकी वही नहीं. मेरी मिल्क के साथ भी रेटिंग सेम ही है सब. फॉर मी दिस इज नंबर 3 नाउ. Are you fucking दिस kidding इज me? नंबर 3. या आई डोंट लाइक इट. इट्स टू डार्क फॉर मी. Okay. ठीक है. दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 1 विद द मिल्क. How Now about I that? know. Okay. That's very. But these two are so close. It's so hard to compare. बस बात ये है कि वो थोड़ा ग्रेपी उसमें जाता है अंडरटोन नहीं, में. number 1 नहीं है. मैं देखो क्या बोल रही थी पहले. With milk, my number 1 is this, second is this, and third one is this. मतलब I would say French roast मैं बिना मिल्क के ही प्रेफर करूंगी. बिना मिल्क. हाँ, I would prefer it. हाँ, without मिल्क milk. के साथ इट्स गुड, बट विदाउट मिल्क ये बहुत ही लेवल. I also like without. I think without milk मैं बता भी नहीं सकता कितना ऊपर है ये लेवल. कोई without milk पीना चाहता है. बट आई थिंक अगर हम इन कॉफीज के साथ भी एक्सपेरिमेंट करें ना, जैसे वो कैफे वाले करते हैं, हाँ. देन इट विल बी लाइक समथिंग एल्स. I think a person with the right mind can elevate these even better. Exactly. Better than us. Exactly. you know? अभी हमने सिर्फ 5 मिनट का ब्रू किया. 5 मिनट का ब्रू किया, वो भी छन्नी में. एंड Yeah. It tastes bonkers. It Like tastes पहले bonkers. से ही हमारे फेवरेट के ऊपर जा चुके हैं. okay. The next time what we are ordering, Preet? पहले इनको खत्म करेंगे आराम से. मेरे पास कंट्री बीन भी पड़ी है, मेरे को नहीं पता मैंने क्या करना है उनका. खाद बनेगी उसकी. खाद. चलो ठीक है. तो खाद और कॉफी में ये टेस्ट पास हो गया. ये कॉफी Okay, now this is Surya approved. I got my validation. रहेगी. नॉट अ खाद. कंट्री बीन खाद बन चुकी है. दैट्स आवर टेस्ट. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. We'll see you in the next one, probably a next review, but I think we went broke. बस. हम हाँ. I think थोड़ा हम रिव्यूज से थोड़ा पैर खींचना चाहेंगे क्योंकि पैसे नहीं है. पैसे भेजो. ठीक है. नीचे I got my approval. It's approved by Surya. And yes, I got into this क्योंकि मैं Starbucks पहले पिया करता था, and Starbucks was like too expensive, and I found this like a low cost alternative, and it
actually turned out to be a better alternative, to be honest. So yeah, that is it. अगर तुम्हें लग रहा कि मैं ज़्यादा टाइम कैमरा की तरफ क्यों नहीं देख रहा था, इट्स माई फर्स्ट वीडियो विद लाइक फेस कैम. नॉर्मली क्या होता है, मैं थोड़े बहुत सेगमेंट डाल देता हूँ, तो थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ उस चक्कर में. बट मेकिंग अ वीडियो जहाँ पर मैं कैमरा की तरफ देख रहा हूँ, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग राइट. ओके, नॉट गोना लाई, इट्स रियली हार्ड फॉर मी. और मुझे नहीं पता मुझे कितने घंटे लगेंगे एडिट करने में. बट या व्हाटएवर इट मे. सो या, दैट इज इट फ्रॉम माई साइड इज वेल. अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक मारना. इफ यू वांट टू सब्सक्राइब फॉर all kinds of weird stuff that I can nerd on, hit the subscribe button. Get us to above 69 subscribers and then I'm out. I wanna bring back that radio. Gonna rock it like a baby, gonna roll it, rock it like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. I wanna bring back that radio. Gonna rock it like a baby,